सभी भाई बहनों को ओम शांति। आप सबका स्वागत है। अभी हम सब रूहानी यात्रा की ओर बढ़ते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी की ओर। हम रोज स्पिरिचुअल जर्नी पे जाते हैं। तीर्थ यात्राएं बहुत की, अब ये सूक्ष्म तीर्थ यात्रा है। हम बुद्धि से अमरनाथ की यात्रा करते हैं। ये समय हमें जो मिला है, ये जो कोरोना काल है, वास्तव में ये करुणा का काल है। प्रभु की बहुत करुणा है कि अनेकानेक आत्माएं प्रभु की तरफ उन्मुख हुई हैं, क्योंकि सबको ये चीज का बोध हो गया है कि साथ कुछ नहीं जाना है और जीवन क्षणिक है। कोई पता नहीं आज है कल होगा या नहीं होगा। तो ये सेल्फ अपग्रेडेशन का टाइम है। वर्तमान समय सेल्फ अपग्रेडेशन का समय है, सेल्फ को अपग्रेड करने का, अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को हायर बनाने का समय है ये। और ये प्रभु की कृपा, प्रभु का प्रसाद का समय है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट का समय है ये। सेल्फ डिस्कवरी का समय है ये। तो हम सब लक्की हैं जो सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डिस्कवरी की हम यात्रा पर सभी निकले हैं। हम सब के ऊपर परमपिता परमात्मा की बहुत कृपा है, जो बहुत कम आत्माएं जो है परमात्मा की तरफ जुड़ती हैं। ये इनका सौभाग्य होता है। जब तक सौभाग्य न हो तो कदम परमात्मा की ओर बढ़ते नहीं। कदमों को जाने के लिए बहुत जगह है, कोई विरले कदम हैं जो परमात्मा की ओर बढ़ते हैं। कोटन में को कोटन में को करोड़ों में कोई विरले होते हैं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सोल्स होती हैं, जिनको ये होता है कि हमें अपने उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए योगदान देना है। तो अभी हम सब अलर्ट होके बैठेंगे। लंबे गहरे सांस, ध्यान भ्रिकुटी में, मस्तक में स्टार चमक रहा है, डिवाइन स्टार, डिवाइन लाइट, डिवाइन ज्योति चमक रही है। ये तीसरी आंख है, थर्ड आई ऑफ विजडम। इसको शिव नेत्र भी कहा गया है। शिव आके हमें तीसरा नेत्र देते हैं। ये ज्ञान का चक्षु है, ये आत्म बिंदु है। इस बिंदु में हमें स्थित होना है, केंद्रित करना है। ये देह से परे मेरा रियल एग्जिस्टेंस, हु एम आई, मैं कौन। मैं एक चैतन्य ज्योतिर्मय आत्मा हूँ। मैं एक चैतन्य ज्योतिर्मय आत्मा हूँ। लंबे गहरे सांस, श्वास भीतर, ओम का उच्चारण साथ चलेगा। ओ श्वास छोड़ेंगे, शांति। श्वासों के भी साक्षी। भ्रिकुटी से आत्मा नैनों से देखती है, कानों से सुनती है, मुख से बोलती है, श्वासों को भी साक्षी होकर देखती है। इस देह का भी साक्षी है, संकल्पों का भी साक्षी है।
मैं थोड़ी देर के लिए अपने थॉट्स को देखूं। थॉट्स कहाँ हैं? मेरा मन क्या सोच रहा है? 1 मिनट तक ये सोचो, देखो। थिंक अबाउट थिंकिंग। मेरा मन क्या सोच रहा है? चेक करो, 1 मिनट। लेकिन रिलैक्स करके, कहीं तनाव ना हो, शरीर में कहीं तनाव ना हो, मन में कहीं तनाव ना हो। रिलैक्स, टोटली स्टिल, स्थिर होकर, शरीर भी स्थिर, मन भी स्थिर। मैं क्या सोच रहा हूँ? देखो मन कहाँ है? वेयर इज माई माइंड? जो सब सोच रहा है। कहाँ है मेरा मन? ढूंढो उसे। थिंक अबाउट थिंकिंग। कौन सोच रहा है? क्या सोच रहा है? क्यों सोच रहा है? अब मुझे क्या सोचना है? अभी तक वेस्टफुल थिंकिंग बहुत हुई। अब क्वालिटी थिंकिंग करनी है। पॉजिटिव, प्योर, पावरफुल, पर्पसफुल थिंकिंग करनी है। गॉड इज वेरी काइंड ऑन मी। परम पिता परमात्मा की हम सब पर बहुत कृपा है। मैं अपने मन को देख रहा हूँ। मन मन को देख रहा है। संकल्पों को देख रहा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं ज्योतिर्मय आत्मा हूँ। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। गुरुवाणी में भी आया है, मन तू ज्योत स्वरूप है। यह मन ज्योति स्वरूप है। ये आत्मा तू ज्योति स्वरूप है। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं भ्रिकुटी के बीच में निवास करती हूँ। अपने चेहरे पर मुस्कान रखिए। ये भगवान से मुलाकात कर रहे हैं। मन से ही अमन तक पहुंचना है। अमन में ही, मौन में ही मुलाकात होती है। परमात्मा से मुलाकात मौन में होती, साइलेंस में होती। मैं आत्मा इस देह को छोड़कर अंतरिक्ष की ओर पक्षी की तरह उड़ रही हूँ। ज्ञान और योग के पंख लगाकर, सूर्य, चांद, सितारों से परे। मैं आत्मा जा रही हूँ। सूर्य, चांद, सितारों से परे। न तद्भास्यते न सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। मैं परम धाम की ओर जा रही हूँ। सूर्य, चांद, सितारों से परे, सूक्ष्म वतन से भी परे। लाल सुनहरी रोशनी, चारों ओर रोशनी ही रोशनी फैली हुई है। लाल सुनहरी रोशनी, ब्रह्म तत्व। ब्रह्म तत्व में मैं आत्मा पहुंच गई हूँ। ब्रह्म तत्व ही हमारा घर है। ये सिक्स्थ एलिमेंट है, छठा तत्व है, ब्रह्म तत्व। हम सब आत्माओं के पिता सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप
सत श्री अकाल मूर्त परमात्मा ज्योतिर्लिंगम शिव यहीं रहते हैं परम धाम में। हम आत्माएं भी यहीं रहती हैं जहाँ कोई आवाज नहीं, आवाजों से परे निर्वाण धाम, निर्वाण की दुनिया है जहाँ वाणी नहीं, आवाजों से परे बस मौन शांति, गहन शांति, स्वीट साइलेंस होम, स्वीट साइलेंस होम, शांति ही शांति। प्रकृति का कोई भी तत्व यहाँ नहीं है, नागनी न जल न वायु न पृथ्वी न आकाश। ये सोल वर्ल्ड है, आत्माओं का लोक। सभी आत्माएं इस सृष्टि रूप की रंगमंच पर परम धाम से पार्ट बजाने आई हैं। हम सब आत्माएं पार्ट बजा रही हैं। कभी मैं आत्मा परम धाम में परम पिता परमात्मा शिव बाबा के सानिध्य में बैठी हूँ, विसिनिटी में बैठी हूँ, परमात्मा के करीब हूँ। वो मेरा पिता है, परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु। मैं उस सतगुरु के सानिध्य में आत्मा बैठी हूँ। मैं भी बिंदु रूप, परमात्मा भी बिंदु रूप, मैं भी ज्योति, परमात्मा भी ज्योति। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम से गंगा, प्रेम की गंगा बहा, आनंद की गंगा बहाते चलो। परम पिता परमात्मा की हम सब पर महती कृपा है। परमात्मा की प्रेम की किरणें परम धाम में मुझे घेरे हुए। मैं प्रभु प्रेम की अनुभूति कर रही हूँ आत्मा। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम के सागर परमेश्वर की संतान हूँ। वो प्यार का सागर है। उस प्यार के सागर के पास बैठ जाओ। जैसे सागर के किनारे बैठने से सागर की ठंडी ठंडी लहरें अनुभव होती हैं, ऐसे परमात्मा रूपी ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर के निकट बैठने से भी शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान की अनुभूति होती है। मैं आत्मा परमात्मा के बिल्कुल सानिध्य में बैठी हूँ, बिल्कुल निकट, कोई दूरी नहीं है। परमात्मा का मैग्नेटिज्म, एनर्जी, डिवाइन एनर्जी मुझ आत्मा में प्रवेश पा रही। आई एम गेटिंग डिविनाइज्ड एंड एनर्जाइज्ड। मैं परमात्म शक्ति से ऊर्जावान हो गई हूँ। आत्मा शक्तिमान बन गई हूँ। आनंद रस से भर गई हूँ। शांति ही शांति, शांति ही शांति है। कोई आवाज नहीं, आवाजों की दुनिया से परे में आत्मा स्वीट साइलेंस होम में, सचखंड में हूँ इस वक्त में आत्मा। सचखंड वसे निरंकार। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वो निरंकार, वो निराकार परमात्मा सचखंड का वासी है। हम आत्माएं भी सचखंड की रहने वाली। अपने आप को ऊर्जावान बनाकर, एनर्जाइज करके, एम्पावरमेंट करके मैं आत्मा वापस इस दुनिया में लौट रही हूँ। परम धाम से मैं नीचे आ रही हूँ।
वृक्षों वतन को पार करके मैं आत्मा वापस लौट रही उस अंतरिक्ष में प्रवेश पा गई। अभी मैं यश जी को निवेदन कर रहा हूँ कि वो हमें प्रभु स्मृति का एक सुंदर सा गीत सुनाएंगे और हम अभी इसी भाव में बैठे रहेंगे, परमात्म भाव में, भगवत भाव में हम सभी आत्माएं बैठी रहेंगी। दिल कहे प्रभु तेरा शुक्रिया, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है, हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं, रोम रोम तेरी गाए महिमा, क्या से क्या तूने हमें बनाया, गिरे हों को पूछे न कोई, गिरे हों को पूछे न कोई, तूने ऊंचा उठाया, तूने ऊंचा उठाया, हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तेरे प्यार की किरणें आई, मेरा मन तुझ में खो जाए, तेरे प्यार की किरणें आई, मेरा मन तुझ में खो जाए, तुझको देखते रहे ये नैना, तुझको देखते रहे ये नैना, दूजा न कोई भाए, दूजा न कोई भाए, हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं, दिल कहे प्रभु तेरा शुक्रिया, तूने भाग्य की रेखा बदलाई, जन्मों की तूने प्यास बुझाई, तेरी छतर छाया में आके, तेरी छतर छाया में आके, मन ने शीतलता पाई, हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं, दिल कहे प्रभु तेरा शुक्रिया, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया,
तूने ही भाग्य बनाया है। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। आ, 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 ओम शांति। बहुत ही सुंदर गीत। दिल कहे प्रभु तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, हर पल तेरे गुण गाऊं। बहुत ही सुंदर भावाभिव्यक्ति है इस गीत में। अभी हम सब आत्माएं सत्संग विधिवत शुरू करेंगी। अपने सभी भीतर से बाहर आ जाएं, अपनी आंखें खोलकर, और अपने चेहरे पर हाथ रब करके उसको थोड़ा लगाएं, ताकि हीलिंग पावर का हम अनुभव कर सकें। अभी हम बात करते हैं कि जो वर्तमान समय हमें मिला है, ये प्रभु की हम सब पर बहुत कृपा है कि हमें अपने आप को देखने का मौका मिला है। हमने ये महसूस किया है कि हम जो हैं, अबे हमें किधर जाना है। ये एक हमें विवेचना का, आत्म विवेचना का मौका मिला है। तो अब हम रोज जुड़ रहे हैं ताकि हम अपना आत्म निरीक्षण करें, आत्म परीक्षण करें, अपने आप को देखें कि मुझे कहाँ जाना है। पॉज एंड पॉन्डर। हम थोड़ी देर रुक कर देख रहे हैं, कोर्स करेक्शन कर रहे हैं, कहीं हम रास्ता भटक तो नहीं गए। अब हम अपने रास्ते को फिर सीध दे रहे हैं। तो हमें परम पिता परमात्मा गाइड कर रहे हैं। बहुत बड़ा प्रश्न दुनिया में यही है कि गॉड है क्या। अगर कोई हमें पूछे कि आप परमात्मा कहते हो, परमात्मा है क्या चीज, सिंपल शब्दों में किसी को समझाना हो परमात्मा क्या है, तो हम लोग रोज बोलते हैं कि वो सत्यम है। सत्य किसको कहते हैं? जो तीनों कालों में है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जो शुरू में भी सत्य था सृष्टि के आदि में, मध्य में भी सत्य है, आज भी सत्य है, और आगे भी सत्य होगा। तीनों कालों में जिसकी सत्ता है वही परमेश्वर है। दूसरा वो कैसा है? वो शिवम, वो हमेशा कल्याणकारी है परमात्मा। तो वहां से हम क्या सीखते हैं? अगर प्रभु के निकट जाना है तो हमें भी सत्यम बनना पड़ेगा, सच्चे सुच्चे बनना पड़ेगा। गुरबाणी में भी आया है, स्वच्छ होवे ता सच पाइए, स्वच्छ होवे ता सच पाइए। स्वच्छ मैंने शुचिता, शुद्धता, क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो जब हमारा मन पवित्र होगा तो हम परमात्मा के निकट पहुंच जाएंगे। तो सत्यम के साथ साथ हमें शिवम भी होना है। शिवम मैंने कल्याणकारी होना है। सबका हम भला करने की हमारे अंदर मनोवृत्ति हो। परमात्मा सदा कल्याणकारी, सदा शिव है। तो सत्यम शिवम सुंदरम, उस जैसा कोई सुंदर नहीं है, क्योंकि एवर यूथफुल है परमात्मा। हम लोग तो बूढ़े हो जाएंगे, हड्डियां जो हैं निकल आती हैं बुढ़ापे में, शक्ल बदल जाती है, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, जीभ से राम राम बोलते हैं तो लाम लाम निकलता है। बोलते कुछ हैं, कईयों की स्मृति चली जाती है, दांत भी मुख से गायब हो जाते हैं। तो बड़ा विचित्र सी स्थिति हो जाती है। तो ये एक समय है जब हम अपना चिंतन कर सकते हैं।
तो सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। हम भी सुंदरता को ऐड करें समाज में। जो भीतर की सुंदरता है, गुणों की सुंदरता है, ज्ञान की सुंदरता है, विल पावर की सुंदरता है, स्पिरिचुअल पावर की सुंदरता है, इस समाज को सुंदर बनाने के लिए हम काम करें। परमात्मा को मानने का क्या अर्थ है? परमात्मा को जानने का क्या अर्थ है? कि ये परमात्म गुण हमारे भीतर हो। सत्यम शिवम सुंदरम। दूसरा, सच्चित आनंद स्वरूप। सत्य वहां भी है। चित्त मैंने चैतन्य है, जो ज्ञान से भरा, जो ज्ञान का सागर है। चित्त मैंने चैतन्य, चैतन्य मैंने जो ज्ञान का सागर, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है। सत्य, चित्त और आनंद। हमारी सारी यात्रा किस चीज की है? आप कभी खोज के देखो, पैसे की यात्रा नहीं है। कई लोग सोचते हैं धन बटोरने की यात्रा है, नहीं। धन से भी आनंद की यात्रा है। अगर आनंद नहीं मिले धन से, तो हम ये यात्रा छोड़ देंगे। आप देखो, रोज रात को हम सो जाते हैं, हमारे पास लाखों हो, करोड़ों हो, जब नींद आती है तो हम सब कुछ छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता है जो नींद का सुख है इन सबसे बड़ा सुख है। तो सच्चित आनंद, आनंद के लिए हम काम करते हैं। हम आनंद चाहते हैं। आनंद दो प्रकार का है। आनंद दो प्रकार का है। कौन कौन सा? एक है विषयानंद, दूसरा है परमानंद। लोग उसको ब्रह्मानंद भी कई बार कह देते, शाश्वतानंद भी कह देते, विवेकानंद भी कह देते हैं। तो एक तो हम इंद्रियों के थ्रू, थ्रू द मीडियम ऑफ सेंस ऑर्गन्स, हम सुख को प्राप्त करते हैं। जैसे नैनो से हम सुंदर चीज को देखें, कोई चीज आपको सुंदर लगे, सुंदर कपड़ा, सुंदर व्यक्ति, कुछ भी सुंदर सीनरी, तो हमें उस वक्त आनंद की उत्पत्ति होती है। इंद्रिय और विषय के संयोग से आनंद की उत्पत्ति होती है। जो जिस इंद्रिय का विषय है, जब वो उसको मिल जाता है तो हमें आनंद की उत्पत्ति होती है। जैसे नेत्र है, उसको रूप मिल जाए तो आपको बड़ा आनंद, हा हा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आए। कानों में मधुर संगीत के बोल हो, संगीत हो, गीत हो, लयबद्धता हो, तो आनंद आता है। जिह्वा को अगर उसके मतलब की चीज खाने को मिल जाए, किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को गुलाब जामुन पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, किसी को पानी पूरी पसंद है, वो मिल जाए तो कहते हैं बड़ा आनंद आ गया। उस आनंद को हम मजा कहते हैं, मजा आ गया। उस आनंद को हम प्लेजर कहते हैं। अंदर जो आनंद इंद्रियों के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, दैट इज प्लेजर। और जो आनंद हम इंद्रियों से परे जाके प्राप्त करते हैं, अतीन्द्रिय है, जो बियॉन्ड सेंसेस है, जो मेडिटेशन में हमें प्राप्त होता है, वो है परमानंद। परमात्मा कैसा है? सच्चिदानंद। कईयों के नाम भी है सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद, सत्य चित्त होगा तो आनंद आएगा। तो हमें भी अपने जीवन में आनंद का प्रकटीकरण करना है। कौन सा? क्योंकि इंद्रियों के द्वारा प्राप्त सुख, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त आनंद टेम्परेरी है, क्षण भंगुर है, थोड़ी देर रहने वाला है। जब तक आपकी जीभ पे रसगुल्ला है तब तक आनंद आ रहा है, जब तक आंखों के सामने रूप है तब तक आनंद आ रहा है, जब तक संगीत गीत सुन रहे हैं कानों से तब तक आनंद आ रहा है। ऐसे हर चीज का, स्पर्श का सुख भी इसी तरह ही है। तो ये सारे आनंद जो इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं, ये सारे आनंद क्षण भंगुर है, ट्रांजिटरी है, एफिमरल है, ज्यादा देर चलते नहीं है।
जितने भोग हैं, वासनाएं हैं, उनकी पूर्ति होने पर जो आनंद मिलता है वो प्लेजर है, सेंसुअल प्लेजर, इंद्रिय सुख, इंद्रिय आनंद, इंद्रियों से प्राप्त आनंद। लेकिन ऋषि मुनियों ने सोचा, क्या कोई ऐसा आनंद भी हो सकता है जो सदा रहे? क्योंकि मानव मात्र की एक कल्पना है, इच्छा है। वो क्या है कि मुझे ऐसा आनंद मिले जो सदा रहे, दीर्घ काल तक चले। क्या हमने कभी ऐसा सोचा है कि परमात्मा ऐसा सुख दो जो कुछ दिनों बाद खत्म हो जाए? कभी हमने प्रार्थना की? या हम चाहते हैं कि सदा सुख मिले, सदा शांति मिले, सदा आनंद मिले, सदा खुशी मिले? हम क्या चाहते हैं? टेम्परेरी खुशी मिले, टेम्परेरी सुख मिले, ऐसा चाहते हैं क्या? नहीं। हम चाहते हैं प्रभु हमें सदा सुख ही देना। जीवन में हमारे दुख तो आए ही ना, दुख की घड़ियां तो देखनी ही ना पड़े। तो एक सुख इंद्रियों से प्राप्त सुख है, जो हम सब भोगी लोग जो हैं वो इंद्रियों के सुखों में डूबे हुए। और इंद्रियों के सुख ऐसे ही हैं, जितना भोगते जाओगे उतनी अग्नि बढ़ती जाएगी। चाहे वो काम वासना हो, क्रोध हो, लोभ हो, जितना संस्कार पक्का होता जाएगा उतना आप उसमें डूबते चले जाओगे। उन संस्कारों में भोगने के संस्कार बनते जाएंगे। तो भोग से क्षणिक सुख की प्राप्ति होती है। और हम जिस सुख को चाहते हैं, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, गुरबाणी में है, जो सुख को चाहे सदा। जो तुझे सुख चाहिए, तुझे आनंद चाहिए, जो तुझे खुशी चाहिए सदा, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, परमात्मा की शरण में चला जा। क्योंकि परमात्मा सदा है। और जितने भी इंद्रियों के सुख हैं, इंद्रियों के जितने भी विषय हैं, वो भी सदा काल रहने वाले नहीं हैं। तो सदा काल का सुख मिलेगा सहज राजयोग से। वहां पे हमें न लड्डू खाने, न बर्फी खाने, न किसी चीज को देखना, न कानों से कुछ सुनना। बस इंद्रियों से परे चले जाना है। जैसे आज हमने परम धाम की यात्रा की, शांति धाम की यात्रा की, सचखंड की यात्रा की। वहां जब हम पहुंचते हैं तो ये दुनिया नीचे रह जाती। आवाजों की दुनिया से हम परे चले जाते। जब उस दुनिया का सुख ले लेते हैं तो ये दुनिया के सुख हमें कुछ नहीं लगते। तो परमात्मा को अगर हम जानते मानते हैं तो हमारे जीवन में परमात्मा के गुण, भगवत्ता, दिव्यता, पवित्रता हमारे जीवन से प्रकट होने चाहिए। कोई कहे मैं परमात्मा को मानता हूँ, परमात्मा को जानता हूँ, मैं बहुत मेडिटेटिव हूँ, वो थोड़ी थोड़ी देर में उत्तेजित हो जाए, थोड़ी थोड़ी देर में क्रोधित हो जाए, थोड़ी थोड़ी देर में आवेश में आ जाए, तो उसको कैसे मानेंगे? क्योंकि परमात्मा तो शांति का सागर है। तो शांति के सागर के बच्चे कैसे होने चाहिए? शांति के सागर के बच्चे शांति मय होते हैं, शांति में डूबे होते हैं। तो सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप। कौन सा आनंद? परम आनंद, परम पिता, परम आत्मा से कौन सा आनंद मिलेगा? परमानंद। और वहां गुलामी नहीं है इंद्रियों की। वी आर बियॉन्ड आभास का आभास। ये आनंदाभास, ये आनंद का हमें आभास हो रहा है, आनंद नहीं है, ये पूर्णानंद नहीं है, ये आनंद का आभास। तो हमें आनंद का आभास हो रहा है, हमें आनंद नहीं मिल रहा। आनंद मिलेगा
जब हम मेडिटेशन में इंद्रियों से परे चले जाएंगे, देह से परे, अशरीरी हो जाएंगे, विदेही हो जाएंगे, अतीन्द्रिय हो जाएंगे। हम उसी यात्रा पे निकले हैं। जैसे गहरी नींद में चले जाते हैं तो अतीन्द्रिय हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं शरीर से। तो तीसरा, सत श्री अकाल। परमात्मा कैसा है? सत्य तीनों में कॉमन है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य चित आनंद स्वरूप, सत श्री अकाल मूरत। परमात्मा कैसा है? सत श्री। श्री किसको कहते हैं? श्री कहते हैं, लक्ष्मी जी को भी श्री कहते हैं। श्री मैंने श्रेष्ठ भी होता है। हम सब अपने नाम के पहले लगा लेते हैं श्री अवतार सिंह। श्री मतलब श्रेष्ठ। लेकिन आजकल इतना भ्रष्टाचार है, इतने भ्रष्टाचारी लोग, और सब अपने नाम के पहले श्री लगवाना चाहते हैं। तो श्री 420 वाली बात हो गई। तो अभी हमें वास्तव में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता, श्री राम, उनके जैसा बनना है। ऐसा नहीं कि पूजा करना तो बड़ा आसान है, जाओ माथा टेको, घर वापस ज्यों के त्यों। रोज रोज आरती की, लेकिन चरित्र में, पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में कोई सुधार नहीं आया। आरती गाकर आ गए, अरदासें गा के आ गए। लेकिन अब परमात्मा कहता है भाई ऐसे चलेगा नहीं। यू विल हैव टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ थ्रू डिविनिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। आपको दिव्यता, पवित्रता धारण करनी होगी। आरतियों से नहीं काम चलने वाला है, आपको जीना होगा परमात्मा को। तो परमात्मा कैसा है? परमात्मा एवर प्योर है। तो हमें कैसा बनना होगा? अगर हम आस्तिक हैं, हम कहते हैं मैं परमात्मा को मानता हूँ, लेकिन परमात्मा का कोई तो लक्षण मेरे में हो। वो मेरा पिता है। मैं पिता जैसा, सन शोज फादर, फादर शोज सन। तो मैं कैसा होना चाहिए? अपने पिता जैसा होना चाहिए। मेरा पिता कैसा है? सत्यम शिवम सुंदरम, सच्चित सर आनंद ये स्वरूप, आवाज क्यों बंद हो सत्य गई? श्री अकाल मूरत। तो वो परम पिता परमात्मा हम सबको मिला है। तो हमारे अंदर परमात्मा के लक्षण जीवन में आने चाहिए। वो सत्य है, वो श्री है, वो अकाल है। हमें श्रेष्ठ बनना होगा, भ्रष्ट चाल चलन छोड़ना होगा, तो हम संपन्न हो जाएंगे। और अकाल, आत्मा कैसी? मॉर्टल। उसको काल नहीं खाता, उसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकती। ऐसी आत्मा है। हमारी कभी मृत्यु नहीं होगी, ये खुशखबरी है। हम सब अकाल मूर्त आत्माएं हैं। हम कब से हैं? अगर आपसे कोई पूछे आप कब से हैं, तो आप क्या कहोगे? हम कब से हैं? हम सदा से हैं और सदा रहेंगे। हमारी मृत्यु नहीं है, हम इमॉर्टल हैं। हम अमृत तत्व हैं, अमरनाथ की संतान। हम अमर, अजर, अमर, अविनाशी आत्मा है। उस भाव को पक्का करना है। अपने घर में जाओ, अपने दफ्तर में जाओ। मान लो आप दफ्तर में गए, एक प्रयोग करो। अभी सब हम एक प्रयोग करते हैं। जो बिजनेस में है वो अपनी शॉप पे जाओ, जो नौकरी करते हैं वो अपने ऑफिस में जाओ। मन से जाओ, सोचो कि मैं वहां पहुंच गया हूँ। वहां आपका जो स्टाफ है, जो स्टाफ मेंबर्स है, या जो आपके साथ वर्कर्स काम करते हैं, उनकी भ्रिकुटी में देखिए। उनकी भ्रिकुटी में देखिए कि ये लाइट, ये ज्योति है, ये प्रकाश, ये आत्मा है। हम सब आत्मा रूप में भाई भाई एक पिता की संतान है। वहां ना कोई जाति है, ना धर्म है, ना कोई भाषा भेद है। कोई भेद नहीं। अपना वहां जाओ, अपने सामने आपका नौकर है, चाहे अटेंडेंट है, टेक्निकल सपोर्टिंग स्टाफ है, सबको जिसको भी मिलो उसकी भ्रिकुटी में देखो।
और ये भाव जागृत करो कि वो मेरा भाई है। अपने घर में जो भी रिश्ते हैं, अगर उन रिश्तों के बियॉन्ड हम देखेंगे तो आत्मा रूप में एक पिता के हम बच्चे, तो मैं माता पिता तुम्हें, तो सारी मानवता एक पिता की संतान होने के नाते हमारा रिश्ता जो आध्यात्मिक है वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड का है। तो जहाँ आ जाओ, आप भ्रिकुटी में देखना शुरू करो। आप इंटरव्यू देने गए तो वहां वो कहते हैं आई कांटेक्ट रखो। जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है वहां आपको क्या कहा जाता है कि आई कांटेक्ट रखो, इंटरव्यू में जाओ, आंखें नीचे नहीं कर लो, सोचते हैं इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है। आप जाओ मुस्कुरा के, आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान हो, अंदर कॉन्फिडेंस, मुस्कान हो, कॉन्फिडेंस, और आत्म भाव से देखें सामने वालों को। इंटरव्यू लेने वाले भी कौन? आत्मा रूप में भाई भाई। तो आपका भय खत्म हो जाएगा, आपको डर नहीं लगेगा। आप प्रेसिडेंट को मिलने गए, आप प्राइम मिनिस्टर को मिलने गए, आप अगर उसको समझे ये आत्मा है तो आपका भय समाप्त हो जाएगा। डिग्निटी मेंटेन रहेगी लेकिन भय समाप्त हो जाएगा। तो हमने अध्यात्म को जीना है अपने जीवन में। जो हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनके जीवन से एक बड़ी सुंदर घटना मुझे पढ़ने को मिली। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बार 5,000 रुपए का लोन पंजाब नेशनल बैंक से लिया और वापस करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री तो जो बैंक वालों ने डेथ के बाद सोचा कि छोटा सा लोन है तो इसको माफ कर देते हैं। 5,000 रुपया क्या होता है, छोटा सा तो अमाउंट है। तो उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी ललिता बहन से मुलाकात करके ऑफर दिया कि हम ये लोन माफ कर देते हैं, इसको खत्म करते हैं। तो ललिता शास्त्री जी ने कहा नहीं, ये उन्होंने लोन लिया था, ये लोन मैं चुकाऊंगी चाहे मुझे अपनी पेंशन से चुकाना पड़े। और वही हुआ, उन्होंने वो लोन माफ नहीं करवाया लेकिन अपनी पेंशन से रीपेमेंट की। ऐसे ऐसे कैरेक्टर भी भारत में है। इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग मोरल कैरेक्टर, सत्य के सिद्धांतों पर जीना, किसी की बख्शिश पे नहीं। तो ऐसे ऐसे लोग जो हैं हमारे देश में हैं, हमें भी ऐसे कैरेक्टर वाले बनना है। हमारे जो अवतारी पुरुष जिनको हम कहते हैं राम कृष्ण, उनका आप चरित्र देखो तो बहुत सॉलिड चरित्र होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र दिखाने की पूरी कोशिश की जाती है। तो हमें अपने जीवन में बड़ा आदमी बनना है। बड़ा आदमी, बड़ा आदमी कौन होता है? हम बड़े बाप के बड़े बच्चे हैं। हमारा बाप बहुत बड़ा है। बड़ा कौन? जो सबको बड़ा समझे, किसी को छोटा ना समझे, जिसके पास कहते हैं कोई बैठ के किसी को छोटेपन की महसूसता ना हो, वो है बड़ा आदमी। लेकिन आजकल बड़ा आदमी क्या होता है? जो अहंकार से भरा हुआ, जो मद से भरा हो, जिसको सत्ता का अभिमान हो, पोजीशन का अभिमान हो, धन दौलत का अभिमान हो, वो सोचता है मैं बड़ा आदमी हूँ, दूसरों को कीड़े मकोड़े समझता है। ये कौन है? मेरे सामने कुछ भी नहीं। लेकिन हमें बड़े बाप के बड़े बच्चे बनना है। वो बड़े बच्चे कौन है? परमात्मा कहता है बड़ा वो है जो नम्र है, जो फुल ऑफ ह्यूमिलिटी है, नम्रता से भरा हुआ है, हम्बल है, जो जेनरस, जिसका हृदय विशाल है, जो सबकी हेल्प करता है।
तो हमें कैसे बनना है? सबकी मदद करने वाले, सबको सुख देने वाले। ये याद रखो, ये लॉ है। अगर हम किसी को दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे। तो हमें सबको सुख देना है, किसी भी आत्मा को हमें दुख नहीं देना है। किसी के दिल से हमारे लिए बद्दुआएं न निकले, हमारे मन में किसी के बुरा करने का संकल्प भी ना आए। दो ऑफिसर आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया है। दूसरे ने कहा, अच्छा, आपने कभी बुरा नहीं किया है? हमने तो कभी बुरा सोचा भी नहीं है किसी का बुरा करने का। तो हमें कैसे बनना है कि हम किसी का बुरा सोचे भी नहीं, संकल्प मात्र भी ना हो कि हमारे से किसी का बुरा हो। कभी भी हमें किसी का बुरा नहीं करना है। ये संसार, आज भी बाबा ने मुरली में कहा, शिव बाबा ने भगवानुवाच, शिव भगवानुवाच, ये संसार विषय विकार की अग्नि में तपा पड़ा है, जल रहा है। काम अग्नि, क्रोध अग्नि, लोभ अग्नि, मोह अग्नि, अहंकार की अग्नि, सारे इस पृथ्वी को जलाए हुए हैं। सबके भीतर काम क्रोध आदि की अग्नि धधक रही है, धधक रही है। उसको शांत कैसे करें, उन विकारों की अग्नि को? हर वक्त विकारों में ही लोग विकारों की बातें ही सोच रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट से भी उन्हीं विकारों की बदबू आती है। तो अब क्या करना है? भगवान आए हैं, वो आकर ज्ञान की बरसात करते हैं हम सब आत्माओं के ऊपर, ताकि ये अग्नि शांत। जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, ज्ञान का अभ्यास करते हैं, और हम भी फायर ब्रिगेड बन जाते हैं। हम सब कौन है? जो आध्यात्मिक सेना है, ये हमारी स्पिरिचुअल आर्मी, ये फायर ब्रिगेड भी है। चहुं तरफ आग लगी है विकारों की, बुराइयों की, नेगेटिविटी की। सब झुलस रहे हैं, तड़प रहे हैं, घबरा रहे हैं, रो रहे हैं। तो इनको कौन बचाए? इनको जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो परमात्मा बचा सकता है, या परमात्मा के बच्चे बचा सकते हैं। तो हम सबको परमात्मा के सगे बच्चे बनना है। कहते हैं ना, सौतेले भी होते हैं, तो हमें सगे बच्चे बनना है परमात्मा, परमात्मा जैसे सबको सुख देने वाले। और इस संसार में जो आग लगी है, उसको हमें शांत शांत करना है। परमात्मा हमें सबसे बड़ा नशा करवाता है। कहते हैं सारे नशे बुरे हैं, लेकिन एक नशा बहुत अच्छा है। दुनिया में कौन कौन से नशे हैं? सबसे बड़ा नशा कईयों को होता है, मैं बहुत खूबसूरत रूपवान होने का नशा, किसी को धनवान होने का नशा, किसी के पुत्र हैं तो क्या पुत्रवान होने का नशा, किसी को सत्ता का अभिमान है, उसका नशा है। कोई राज्य सत्ता, कोई धर्म सत्ता, कोई विज्ञान सत्ता। जो जो जहां जहां आगे है, जो धार्मिक लीडर हैं, उनको नशा हो जाता है। दुनिया में अनेक प्रकार के नशे हैं। कईयों की लग्जूरियस लाइफ है, कोठी बंगला, कार, बड़े बड़े, बड़ी बड़ी कारें, उनको उस चीज का नशा है। लेकिन भगवान कहते हैं सबसे बड़ा नशा कौन सा है? सबसे बड़ा नशा है नारायणी नशा। कोटन में को नारायण जो चीत, गुरबाणी में है। करोड़ों में कोई विरला है जिसका नारायण जैसा चित, नारायण जैसी स्थिति है। और परमात्मा हमें नर से नारायण बनाने हैं, नारी से लक्ष्मी बनाने हैं। आप अपने भीतर झांको, अपने आप को देखो कि मैं नारायण बनना है मुझे। मेरे भीतर नारायण भी छिपा है, लक्ष्मी भी मेरे भीतर छिपी है। तो हमें उनको प्रकट करना है।
और वो है सच्चा नशा। गुरु नानक देव जी ने उस नशे के लिए क्या कहा कि उसका क्या पीना, जो रात को पिया और उतर जाए प्रभात, जो प्रभात को उतर जाए रात को पिया, चाहे भांग धतूरा कुछ भी हो शराब, वो सारे वो रात को पिया सुबह उतर गया, उतर गई प्रभात। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। गुरु नानक देव जी को देखो, उनकी आंखें चढ़ी हुई है, वो मस्ती में है। मीरा देखो, मीरा मस्ती में है। बड़े बड़े संत फकीर मस्ती में है, खोए हुए हैं, आंखें चढ़ी हुई हैं। तो हमें भी घर ग्रस्त में रहते हुए अब इस दुनिया से अपना लंगर उठाना है। नहीं कहीं ऐसा न हो कि जैसे वो अफीमची सारी रात उस पार, लेकिन उन्होंने लंगर तो खोला ही नहीं। तो जब हम लंगर नहीं खोलेंगे तो फिर यही स्थिति होती है। हम मेहनत भी बहुत करते हैं, दुनिया से मोह का लंगर भी नहीं उठाते। मोह में फंसे हुए हैं, किनारे पे किश्ती बंधी हुई है, अटैचमेंट की किश्ती, मोह की किश्ती बंधी हुई है। और उधर हम थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी कर लेते हैं और फिर कहते हैं कुछ हो तो रहा नहीं। इतने साल हो गए पूजा पाठ करते, ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं गई, काम क्रोध की भावना नहीं गई, विषय विकार संस्कार ज्यों के त्यों बने हुए, उसका लाभ क्या हुआ? परमात्मा कहता है कि इस देह अभिमान से ऊपर उठना होगा, तुम्हें बॉडी कॉन्शियस से परे सोल कॉन्शियस में जाना होगा, सोल कॉन्शियस से तुम्हें गॉड कॉन्शियस में जाना होगा। तो तुम्हारे अंदर नशा आएगा, नारायणी नशा आएगा, तुम नारायण जैसे बन जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ अभी मैं देख रहा हूँ कि टाइम लगभग हो गया है, तो अभी हम थोड़ी देर के लिए योग का अभ्यास करेंगे और उसके बाद कोई प्रश्न हुआ तो वो लेंगे। अभी हम सब अपने आप को स्थिर कर लें, अपना ध्यान भ्रिकुटी में। मैं आत्मा भ्रिकुटी में उपस्थित हूँ। आई एम ए सोल विद द डिवाइन गोल। आई एम ए डिवाइन एंटिटी, सोल, source of universal love, source of universal light, source of universal life। मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं निर्मल स्वरूप आत्मा हूँ। परम पिता परमात्मा की हम सब पर बहुत कृपा है। ज्ञान का सूर्य परमेश्वर हम सब पर अपनी लाइट बरसा रहा है, माइट बरसा रहा है। और हमारे भीतर जो विकारों के कीटाणु हैं वो समाप्त हो रहे हैं। जैसे धूप की किरणों में जर्म्स खत्म हो जाते हैं, गंदगी में जर्म्स पैदा होते हैं, ऐसे भीतर की गंदगी से भी विकार पैदा होते हैं। उन विकारों के कीटाणु समाप्त हो रहे हैं परमात्मा की तेज से, ताप से, ज्ञान सूर्य के ताप से। मेरे विकार समाप्त हो रहे हैं, मैं निर्विकारी बन रही हूँ आत्मा, विकार से निर्विकार की ओर, अहंकार से निरअहंकार की ओर, साकार से निराकार की ओर। मैं निराकारी, निर्विकारी, निर्विकल्प, निरअहंकारी आत्मा हूँ। मैं परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम की संतान हूँ। परमात्मा की कृपा बरस रही है।
आनंद का अनुभव करो, मौज का अनुभव करो, खुशियों का अनुभव करो। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आनंद की वर्षा का अनुभव करो। मैं आनंद में सराबोर हो रही हूँ आत्मा। चहूँ और आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है, पवित्रता ही पवित्रता है। मैं आत्मा परमात्मा की योग से पवित्र बन रही हूँ। परमात्मा की पवित्र किरणों में स्नान कर रही हूँ। पवित्रता ही पवित्रता, शांति ही शांति, आनंद ही आनंद। खुशियों का सागर मिल गया। मुस्कुराते रहना है, मुरझाना नहीं है। आपके चेहरे पे कभी मुरझाइश नहीं होनी चाहिए, हमेशा मुस्कुराहट, मुरझाना नहीं है। खिला हुआ फूल, लक्ष्मी नारायण खिले हुए फूल है, खुशबूदार फूल है। हमारे भीतर भी गुणों की खुशबू होनी चाहिए। मैं गुणवान, ज्ञानवान, शक्तिवान आत्मा हूँ। ज्ञानवान, गुणवान, शक्तिवान आत्मा हूँ। परम पिता परमात्मा ने मुझे ज्ञान दिया है, गुण दिए हैं, शक्तियां दी हैं। मैं पावरफुल सोल हूँ, मैं ग्रेट सोल हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। क्योंकि मैं ऊंचे से ऊंचे परमात्मा की ऊंचे से ऊंची संतान हूँ। इस सोमान में रहना है। कल सारा दिन यही सोचना है। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, वो परमात्मा जो सबसे ऊंचा है, उस ऊंचे की संतान में ऊंची परमात्मा की संतान में भी ऊंची आत्मा हूँ। मैं साधारण सोल नहीं, आई एम एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल, स्पेशल सोल। आई एम ए वीआईपी सोल ऑफ गॉड। वीआईपी संतान हूँ मैं। शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप। प्रभु की कृपा का अनुभव करो। वो तभी होगा जब आप सूक्ष्म हो जाएंगे, जब आप रिसेप्टिव हो जाएंगे, ग्रहणशील हो जाएंगे, जब आप सेंसिटिविटी हाई होगी आपकी पॉजिटिव के प्रति, तो आप परमात्मा की किरणों को पकड़ पाएंगे। लेकिन अगर आपके मन में शोर होगा, मन शांत, नॉइजलेस माइंड, शांत मन, experience the presence of God energy all around, God's vibrations all around। मैं परमात्मा के वाइब्रेशन अनुभव कर रहा हूँ।
अभी 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा गहरा सांस। शांति शांति शांति। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को मसलकर अपने चेहरे पे लगाएं। अपने शरीर पे जहाँ कहीं दर्द हो वहाँ छुएं। इन हाथों में हीलिंग टच है, जहाँ स्पर्श करेंगे वहाँ की दर्द दूर हो जाएगी। अगर बॉडी चार्ज हो जाती, सोल चार्ज हो जाती है, तो आधी बीमारियां वैसे ही खत्म हो जाती।